Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market, because market में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है, एक अच्छी खासी पंपिंग देखने के बाद तो अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। कल रात में हमने जो ट्रेड लिया उसमें 2700 पॉइंट्स का डंप देखने को मिल चुका है अभी के टाइम फ्रेम पे। अभी मार्केट एक डिमांड एरिया पे है, तो क्या मार्केट इस डिमांड एरिया को सस्टेन करेगा या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश करेगा। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, देखो अगर आप इसको देखते हो डेली टाइम फ्रेम में तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। पहले आपको पता लगेगी कि भाई देयर इज अ ट्रेंड लाइन अवेलेबल इन द मार्केट जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। बट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा इस हाइज के। जब तक ये हाइज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, जब तक आपके पास कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि आपका हायर राइज फॉर्मेशन को रिजेक्शन की तरह कंसिडर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन और यहाँ पे रिजेक्शन। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग 4 आवर टाइम फ्रेम में, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में वी आर एक्सपेक्टिंग अ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे कि भाई इधर से हायर राइज फॉर्मेशन है, मार्केट अगर ट्रैप करेगा तो इट विल गो डाउन। देखो ध्यान रखना 20 तारीख को ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से मार्केट में इस पंपिंग, अब अगर मार्केट कंटिन्यूस पंपिंग करता रहेगा तो फिर वो बेकार चीज़ है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे कि एक घंटे में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक डिमांड है ना, जिस डिमांड पे मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सा है? मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो इंपॉर्टेंट डिमांड है ये, जो कि है नियर अबाउट 99,000 के आसपास का एरिया। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इंपॉर्टेंट डिमांड बैठेगा ये, जो कि है नियर अबाउट 99,800 का एरिया। ठीक है, ये बीच के डिमांड से एरिया इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, भले ही मार्केट इंपॉर्टेंस दे रहा है उनको, लेकिन है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी अगर आप मान लो कुछ करना चाहते हो इसमें, शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी करना चाहते हो, कैसे करोगे? है ना, देखो लॉन्ग साइड ट्रेड तो 99,800 से पहले मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको बनाने के लिए। बट अगर आप चाहो, ठीक है, मतलब अगर आप चाहो कि इस डंपिंग के बाद मैं एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले लूँ, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं एडवाइस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में यू वेट फॉर द रिजेक्शन फ्रॉम द सप्लाई एरिया। ठीक है, जब तक सप्लाई का रिजेक्शन ले लेगा तो गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड अगेन। तो ये सप्लाई है मार्केट आपका। ठीक है, 103,600 के आसपास का एरिया आपके लिए सप्लाई की तरह काम करेगा। तो लेट द मार्केट कम टू दिस एरिया। बस ध्यान रखना कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके रिट्रेसमेंट करता है तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट जाए, यहाँ पे स्ट्रगल करे, थोड़ा लोअर हाइज फॉर्मेशन करे, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन हो, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। टारगेट क्या सेट आउट करोगे? 100-800। ठीक है, 100-800 एंड देन फिर 99-800 के आसपास का टारगेट सेट आउट करोगे। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है और यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिखा के हाई राइज फॉर्मेशन करता है तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड भी ले सकते हो इस हाई तक, जो कि है नियर अबाउट 104,600 और कंटिन्यूस मोमेंटम 105 के आसपास तक भी ले सकते हो लॉन्ग साइड ट्रेड। बट यू शुड बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। डोंट गो एग्रेसिव, डोंट गो साइडवेज, डोंट गो एनी काइंड, डोंट गो लाइक कि भाई मेरे को तो शॉर्ट ही करना है या मेरे को तो लॉन्ग ही करना, नहीं। अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन आप ट्रेड करने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम की अगर बात करोगे तो हायर राइज फॉर्मेशन, लिक्विडिटी स्वीपिंग, अपसाइड लॉन्गर्स को ट्रैप एंड देन कंटिन्यूस डंपिंग। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम ने तोड़ दिया डिमांड। ठीक है, बट इसके डिमांड तोड़ने से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। मैं फिर बताता हूँ कि भैंस क्या, इथेरियम की खुद की कोई औकात नहीं है, वो BTC के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई मार्केट ने बॉटम तोड़ दिया ना, तो कंटिन्यूस नीचे जाना चाहिए क्योंकि डिमांड तो नीचे पड़ा है मार्केट के पास यहाँ पे। ठीक है, बट नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर BTC थोड़ा सा भी पंप करेगा तो ये भी पंप करेंगे चचा के पट्टे। ठीक है, सो इसमें भी वेट कर लो सप्लाई एरिया तक आने का, जो कि सप्लाई एरिया बैठेगा यहाँ पे, जो कि है नियर अबाउट 3371 के आसपास का एरिया। देन फिर शॉर्टिंग कंडीशन देखो इसमें। ठीक है, शॉर्टिंग कंडीशन देखो ऑल द वे डाउन टू 3200 के आसपास। तो मतलब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ऑल द वे अप टू दिस एरियाज एंड देन फिर रिट्रेसमेंट ऑल द वे डाउन टू 332। ठीक है, सोलाना की बात करते हैं। ठीक है, सोलाना इज बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, बट उसके लिए क्या है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोलाना का ये सप्लाई एरिया की तरह काम करेगा, ये वाला जोन। ठीक है, अब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो ठीक है, नहीं रिजेक्शन लेगा तो इट विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई, सीधी बात है। ठीक है, सो ये एरिया है आपके लिए, जो कि है 244 के आसपास का एरिया एंड देन ये 237 के आसपास का एरिया। यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ठीक है, वरना इट विल फाइंड अ न्यू ऑल टाइम हाई। सो यू शुड बी केयरफुल एट द सोलानास। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोजी। ठीक है, डोजी की अगर बात करोगे तो डोजी ने भी ब्रेकआउट करा है, बट ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं है। डोजी इज अ शिट कॉइन। ठीक है, शिट कॉइन है, तो आपको साफ साफ बता देता हूँ फिर से, जब ये 0.3 का एरिया तोड़ेगा वी हैव अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें हम हंट करेंगे नियर अबाउट 50%। ठीक है, बट अभी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो अभी तो नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, रहने दो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।